हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल आज आपके लिए लेकर आया हूं सोडियम का पूरा बायोडेटा। तो देखो हम इस वीडियो में देखेंगे क्या, देखो सोडियम की हमारे शरीर को कितनी आवश्यकता होती है और ये हमारी बॉडी में पाया कहां जाता है और हम सोडियम को कैसे ले सकते हैं, यानी कि इसके स्रोत। और हम ये देखेंगे कि ये किसके रूप में पाया जाता है, यानी कि हमारी बॉडी में किसके रूप में पाया जाता है। और हम ये देखेंगे कि कितना जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। और हम ये भी देखेंगे कि हमारी बॉडी से निकलता कैसे है, यानी कि किसके थ्रू निकलता है। और मैं आपको बताऊं, हम ये भी देखेंगे कि सोडियम की कमी से कौन से रोग होते हैं, सोडियम की अधिकता से कौन से रोग होते हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं कि इस वीडियो में आपको एक पॉइंट भी रटना नहीं है, याद आपको सारा यहीं हो जाएगा। मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी आवश्यकता, यानी कि हमारी बॉडी को कितनी आवश्यकता है। तो एक दिन में एक वयस्क इंसान को ना 5 से लेके 15 ग्राम सोडियम की आवश्यकता होती है। मैंने क्या बताया, एक वयस्क इंसान को एक दिन में 5 से लेके 15 ग्राम सोडियम की आवश्यकता होती है। अब ये तो पता चल गया। अब देखते हैं हम ये पाया कहां जाता है। अब देखो, हमने सोडियम को खा तो लिया, यानी कि सोडियम डायरेक्ट नहीं खाते। मैं बता दूंगा कि सोडियम मान लो हमारे शरीर में चला गया, तो अब ये रहेगा कहां, तो मैं बताता हूं। तो देखो, जो 50% होता है, यानी पूरे सोडियम का 50% जो होता है वो हमारी हड्डियों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है फ्रेंड्स? हड्डियों में पाया जाता है। और जो 40% पाया जाता है, ये कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है बाह्य कोशिका द्रव में। मैंने क्या बताया, देखो जो 50% पाया जाता है वो हमारी हड्डियों में, यानी कि बोन्स में, और 40% हमारा कहां में पाया जाता है? बाह्य कोशिका द्रव में। देखो, हमारा पूरा शरीर कहां से बना है? कोशिका से। और 10%, यानी कि जो जितना बचा, देखो 50 इसमें, 40 इसमें, 10% कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है कोमल उत्तक में, यानी कि सॉफ्ट उत्तकों में, यानी कि सॉफ्ट टिश्यू जिनको बोल देते हैं। तो देखो ये रहा। तो मैंने क्या बताया, 50% तो हमारी हड्डियों में पाया जाता है, 40% बाह्य कोशिका द्रव में, और 10% कोमल उत्तकों में पाया जाता है। यानी कि जितना भी सोडियम होता है उसका 50%, 40% और 10%, तो ये ऐसे पाया जाता है। अब देखते हैं हम इसको ले कहां से सकते हैं। पत्ते वाली सब्जियों में, मैं देखो यहां पे लाइन बना देता हूं। एक तो पत्ते वाली सब्जी, जितनी भी पत्ते वाली सब्जी है, जैसे कि साग हुआ, पालक हुआ, ये आपका पत्ता गोभी हुआ, यानी कि जो भी पत्ते वाली सब्जी है सभी में पाया जाता है। और गाजर में पाया जाता है। और काय में पाया जाता है? जितने भी दूध से बने, देखो जितने भी दूध से बने यौगिक, यानी कि दही हुआ, घी हुआ, दूध खुद हुआ, तो ये सभी क्या है? इनमें भी आपका क्या पाया जाता है? आपका सोडियम पाया जाता है। और क्या है? बादाम। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने क्या कहा, पत्ते वाली सब्जियों में, गाजर में, दूध से बने जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स है वो, और बादाम में। तो इसमें क्या पाया जाता है? इनमें सोडियम पाया जाता है, यानी कि हम इन सभी से सोडियम ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये देखा। अब देखो हम देखते हैं ये हमारी बॉडी में, चलो हमने देखो इनसे खा लिया, बाई चांस हमने बादाम खाया, बादाम खाने के बाद हमें सोडियम मिला। तो सोडियम मिलने के बाद ये कहां रहेगा? हड्डियों में रहेगा, बाह्य कोशिका द्रव में रहेगा, और कोमल उत्तकों में रहेगा। लेकिन रहेगा किस फॉर्म में? अब यही देखते हैं, यानी कि ये किसके फॉर्म में रहेगा। तो देखो रहता किसके फॉर्म में? एक तो रहता है सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में, और सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में रहता है। सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में रहता है। देखो जैसे कि आप अपने घर में रहते हो,
ठीक है ना। अपने घर का मतलब है इन जगहों पे रहते हो, लेकिन किसके फॉर्म में रहते हो? घर में रहते कैसे हैं? अपने घर के सदस्य के रूप में। तो ऐसे ही ये कैसे रहते हैं? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में रहते हैं। ये किसके रूप में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। देखो मैं आपको बताऊं सोडियम बाइकार्बोनेट को कैसे पढ़ते हैं। देखो जब कभी भी बीच में H आ जाता है ना, किसी भी यौगिक के बीच में H, तो हम उसको बाई पढ़ते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। तो देखो अब हमने ये तो देख लिया किसके रूप में पाया जाता है। जैसे कि आप अपने घर में रहते हो अपने घर के सदस्यता के रूप में, तो ऐसे ही ये इस रूप में रहते हैं। तो देखो सोडियम हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है या क्या काम करता है, अब ये देखते हैं। तो सोडियम के देखो काम देखते हैं। सोडियम का क्या काम है? अब देखो ये इसके रूप में रहता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में रहता है। तो अब ये काम क्या करता है, यानी कि सोडियम काम क्या करता है? ये हमारे शरीर में जो एसिड बेस है ना, यानी कि अम्ल और क्षार, उसका संतुलन बनाए रखता है, यानी कि एसिड और बेस का संतुलन बनाए रखता है, यानी कि एसिड बेस को मेंटेन रखता है। मैंने क्या कहा? सोडियम क्या करता है? एसिड और बेस का मेंटेन बनाए रखता है, यानी कि उसका संतुलन बनाए रखता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखो इसका दूसरा काम क्या है। तो अब दूसरा काम क्या है? देखो जो सोडियम है ना, ये जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा तत्व हैं, एक्स्ट्रा तत्व जैसे कि देखो कैल्शियम है हमारे शरीर में, मैग्नीशियम है, बहुत सारे तत्व हैं। यानी कि सोडियम जो हमारे अंदर बॉडी में कैल्शियम है, मैग्नीशियम जैसे तत्व हैं, उनके साथ मिलकर अब जो हमारे शरीर में जो यौगिक नहीं घुल पाते उनको घोलने का काम करता है। देखो मैंने क्या बताया, सोडियम यानी कि जो सोडियम है, कैल्शियम और मैग्नीशियम और भी तत्व हैं, उनके साथ मिलके जो हमारी बॉडी के अंदर यौगिक नहीं घुलते उनको घोलने का काम करता है। तो देखो मैं यहां लिख लेता हूं अविलेय, यानी कि जो ना घुलते हो, अविलेय यौगिकों को घोलता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। मैंने क्या कहा? सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे तत्वों के साथ मिलकर अविलेय यौगिकों को घोलने का काम करता है। तो देखो कितना जरूरी काम है। अब देखो तीसरा काम क्या है। तो देखो जो हमारा ब्लड है ना, उसके जो बहने के गुण को बनाए रखता है। अब यदि हमारा खून रुक गया तो बेकार हो जाएगा, तो इसलिए जो बहने के गुण को बनाए रखता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो देखो ब्लड, यानी कि आप इसको क्या बोल देंगे हिंदी में? रक्त की श्यानता, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। तो आपको यदि आप इंग्लिश मीडियम के तो विस्कोसिटी, वरना तो श्यानता। तो देखो रक्त की श्यानता को क्या करता है? बनाए रखता है, यानी कि इसके बहने के गुण को बनाए रखता है, ठीक है ना। वरना तो यदि रुक गया खून तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसके बहने के गुण को बनाए रखता है। अब चौथा काम क्या है? जो हमारा हार्ट है ना फ्रेंड्स, हार्ट की धड़कनों को स्टार्ट करता है ये, और इसको बनाए रखता है, यानी कि जो हमारी धड़कन धड़कती रहती है ना, तो इसको बनाए रखता है। तो देखो मैंने क्या कहा? हृदय यानी कि इसको क्या बोलते हैं? हार्ट की धड़कन को स्टार्ट करता है, यहां लिख देता हूं स्टार्ट। ये देखो फ्रेंड्स स्टार्ट लिखा है, यदि नहीं है तो देखो मैं फिर दोबारा से लिख देता हूं। ये मैंने स्टार्ट लिखा है, ठीक है ना। तो हृदय की जो धड़कनों को स्टार्ट करता है, और जो धड़कन धड़क रही है ना फ्रेंड्स, उनको बनाए रखता है। मैंने क्या कहा? इनको बनाए भी रखता है, वरना तो यदि धड़कनें रुक गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो इनकी धड़कनों को स्टार्ट भी करवाने का काम करता है और इनको बनाए भी रखता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखो कितना जरूरी है ये, यानी कि 4 पॉइंट है। मैंने क्या बताया? ये सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में रहता है। तो ये क्या करता है? ये हमारे जो अंदर शरीर में एसिड और बेस है उनका संतुलन बनाए रखता है, ना तो ज्यादा करता ना कम रखता है, ठीक है ना। मतलब कि बैलेंस यानी कि मेंटेन रखता है। दूसरा क्या है?
इसका काम सोडियम जो है ना वो कैल्शियम मैग्नीशियम जैसे तत्वों के साथ मिलकर अविलेय यौगिक को ना घोलने का काम करता है। तीसरा क्या काम है इसका, जो ब्लड है हमारा अंदर का यानी कि खून, यानी कि हाँ मैंने खून नहीं लिखा, वैसे आपको पता ही होगा, ब्लड यानी कि रक्त या खून की श्यानता यानी कि बहने के गुण को, श्यानता क्या बोलते हैं आपने फिजिक्स में डेफिनेटली पढ़ा होगा, 12th क्लास में आ जाता है, 11th में भी आ जाता है शायद। तो देखो श्यानता के गुण को बनाए रखता है यानी कि बहने के गुण को बनाए रखता है। और चौथा काम क्या है इसका, हृदय यानी कि हमारा हार्ट की धड़कनों को स्टार्ट भी करता है और उनको बनाए भी रखता है, यानी कि जिससे कि धड़कते रहे, ठीक है ना। तो देखो इसके 4 काम है, ये तो बहुत मेन काम है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड्स अब हम ये देखते हैं कि निकलता कैसे, यानी कि हमने लिया, यानी कि हमने मान लो फॉर एग्जांपल बादाम खाया, बादाम से हमें थोड़ा सा सोडियम मिला। सोडियम हमारी बॉडी में कहां रह सकता है, या तो 50% यानी कि हड्डियों में, यानी कि हड्डियों में रह सकता है, बाह्य कोशिका द्रव में रह सकता है, या हमारे कोमल उत्तकों में रह सकता है। फिर काम क्या करेगा, ये काम ये कर सकता है, ठीक है ना, यानी कि ये आपका एसिड बेस का संतुलन बनाए रखेगा, ये घोलने का काम करेगा जो नहीं घुलते यौगिक, और ये श्यानता को बनाए रखेगा, ब्लड की श्यानता को, और ये हार्ट की यानी कि हार्ट जो हमारा दिल है यानी कि हृदय है उसकी धड़कनों को बनाए रखता है और स्टार्ट भी करता है। और फ्रेंड्स अब ये निकलता कैसे है, यानी कि हमारी बॉडी में है पहुंचेगा, तो अब निकलने का काम भी तो होगा, तो निकलता किसके थ्रू है, एक तो पसीने के थ्रू, पसीने के थ्रू, और ये निकलता है हमारा टॉयलेट के थ्रू, ठीक है ना फ्रेंड्स, एक तो पसीने के थ्रू और एक यानी कि टॉयलेट के थ्रू, ठीक है ना। अब देखो जो ये टॉयलेट के थ्रू निकलता है ना, ये निकलता है 75%, यानी कि यदि मान लो मैं मानने को बोल रहा हूं कि 100 ग्राम है, 100 ग्राम सोडियम है, तो उसमें से 75 ग्राम आपका सोडियम टॉयलेट के थ्रू निकलेगा, वो जो 25% है वो पसीने के थ्रू थोड़ा बहुत इधर उधर निकल जाता है, ठीक है ना। तो वैसे 100 ग्राम होता नहीं, मैंने मानने को कहा है, जितना भी होता है थोड़ा बहुत, तो वो कैसे निकलेगा, उसका 75% हमारे टॉयलेट के थ्रू निकलता है और पसीने के थ्रू निकल जाता है। तो अब देखते हैं इसकी कमी से क्या रोग होते हैं और इसकी अधिकता से क्या रोग होते हैं। तो देखो फ्रेंड्स इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो देखो फ्रेंड्स अब हम क्या देखते हैं, इनके रोग देखते हैं, यानी कि इसकी कमी से क्या रोग होते हैं और इसकी अधिकता से क्या रोग हो सकते हैं। तो अब देखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स यदि हमारे अंदर सोडियम की कमी आ जाती है तो रोग कौन सा हो जाएगा, मैं देखो बताता हूं, अभी रुकना, मैं पहले लिख देता हूं, फिर मैं आपको सारा आराम से याद करा दूंगा, आप टेंशन मत लेना। हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है ना फ्रेंड्स, यानी कि यदि आपकी बॉडी के अंदर सोडियम की कमी हो जाए तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा, यानी कि हाइपोनेट्रीमिया रोग होने के चांस हैं। और यदि अधिकता हो जाए तो इससे क्या होगा, इससे हो जाएगा हाइपर नेट्रीमिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो अब मैं आपको याद कराता हूं, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आप मेरे साथ देखो बने रहिए। देखो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, हाइपोनेट्रीमिया, और इसकी अधिकता से क्या होता है, हाइपरनेट्रीमिया। तो देखो मैं बताता हूं आपको, देखो ये तो पता ही होगा, और नहीं पता तो देखो मैं बताता हूं कि देखो हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, या होता है ऊपर, या होता है बड़ा, ठीक है ना। और हाइपो का मतलब होता है यानी कि कम या छोटा या नीचे, यानी कि ये होता है, इसका अर्थ अलग अलग जगह अलग अलग होता है, यानी कि कहीं तो होता है छोटा, कहीं होता है यानी कि नीचे, या कहीं होता है कम, ठीक है ना। तो अब इनका मतलब क्या है, कम, तो कमी से तो कम हाइपो आ गया, अधिकता से हाइपर आ गया। अब इसका आगे का पोर्शन कैसे याद करें मैं बताता हूं। देखो सोडियम पाया किस चीज में जाता है, मैंने आपको बताया था सोडियम पाया जाता है बादाम में, मैंने बताया था सोडियम पाया जाता है बादाम में, और बादाम को हम इंग्लिश में वैसे बोलते हैं आलमंड्स, लेकिन ये किस किस श्रेणी में आते हैं, ये आते हैं, ये बादाम अखरोट, ये आते हैं नट्स, यानी कि हम इनको कभी कभी नट्स भी बोल देते हैं, ठीक है ना, नट्स या नट कुछ भी बोल देते हैं। नट यानी कि हम ये बोलते हैं कि नट यानी कि सूखे पदार्थ, यानी कि सूखे मेवे,
आप ऐसे बोल सकते हो। सूखे मेवे में आते हैं, अखरोट हुआ, बादाम हुआ, तो इनको नट भी बोल देते हैं। तो अब देखो कैसे करेंगे, नट, इसको यदि मैं हिंदी में लिखूं नट, आप कभी जाके देखना, अभी आपको पता होगा कि बादाम को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, आलमंड्स, लेकिन हम नट का मतलब भी क्या होता है, नट का मतलब भी बादाम होता है, ठीक है ना। तो देखो यानी कि सोडियम पाया किस चीज में जाता है, बादाम यानी कि नट, तो देखो नट ये रहा, ठीक है। और जो भी देखो मैं आपको बताऊं, जितने भी तत्व हैं जो हमारी बॉडी में जिनको लेते हैं खाते हैं, उनकी कमी से जो भी रोग होंगे ना, उनमें मियां जरूर आएगा। देखो जैसे कि सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ और आपका मैग्नीशियम हुआ, यानी कि जितने भी ज्यादा तत्व है ना, उनमें मियां जरूर आएगा। यानी कि आपकी अधिकता हो या कमी हो, उन रोग में क्या आएगा, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केस में मियां, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, देखो हाइपो यानी कि कम, नेट यानी कि नट में पाया जाता, नेट रेमिया, ठीक है ना, नेट्रेमिया, ठीक है ना, नेट्रेमिया। तो हाइपोनेट्रेमिया तो कमी से होता है, हाइपर नेट्रेमिया, हाइपर यानी कि ज्यादा, ज्यादा होने से, नेट्रे यानी कि नट, मिया आपका लगेगा, ठीक है ना। तो हाइपोनेट्रेमिया कमी से होता है, हाइपोनेट्रेमिया अधिकता से होता है। अब हम इसे पता कैसे करेंगे कि हमारे अंदर हाइपो यानी कि हाइपोनेट्रेमिया बीमारी है या नहीं है, या हाइपरनेट्रेमिया बीमारी है या नहीं है। तो हम उसको देखो कैसे देखेंगे, इसके लक्षण है, मैं पहले लिख देता हूं। देखो हाइपोनेट्रेमिया कब आएगा, देखो जब हमारे पसीना अधिक आता है, अधिक पसीना आने पे, जब हमारा अधिक पसीना आने लग जाए, जब हमारे अधिक पसीना आने लग जाए, तो हमें यह सोच लेना चाहिए कि हमारे अंदर सोडियम की कमी हो रही है, यानी कि हाइपोनेट्रीमिया बीमारी हमारे होने के चांस हैं। तो देखो अधिक पसीना आने पे और उल्टी आना, जिसको हम यानी कि उल्टी दस्त नहीं बोल देते, तो उल्टी आना, और तीसरा दस्त लगना, और एक चौथा है यानी कि हमारा हार्ट का काम कर देना, यानी कि हार्ट का काम करना बंद कर देना। वैसे होता नहीं है, लेकिन हार्ट में जब हमारे दिक्कत होने लग जाती है, कभी दर्द होने लग जाता है, तो तब भी सोडियम की कमी हो जाती है। तो देखो हार्ट में प्रॉब्लम, ऐसे लिख देता हूं मैं, प्रॉब्लम। तो ठीक है ना फ्रेंड्स, मैंने क्या कहा, अभी मैं आपको सारे याद करा दूंगा, बहुत सिंपल है। अभी तो मैंने क्या कहा कि जब कमी, यानी कि मान लो आपके पसीना ज्यादा आ रहा है, तो यानी कि आप ये समझ जाओ आपके अंदर सोडियम की कमी हो रही है, या उल्टी आ रही है, या दस्त लग गए, या आपके हार्ट में प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब आपको हाइपोनेट्रीमिया बीमारी होने के चांस है। अब देखो अधिकता से क्या होता है, अधिकता से होती है टेंशन, मैं इसको सही से लिख देता हूं, टेंशन और हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। तो देखो मैं अब याद कराता हूं आपको, बहुत सिंपल है। तो देखो पहले देखते हैं ये, मान लो, अब देखो मैं याद कराने की, वैसे मैंने क्या बताया, पहले ये देख लेते हैं पूरी कहानी, कि देखो जब आपको टेंशन हो, तो आप ये समझ जाओ कि आपके अंदर सोडियम की कहीं ना कहीं अधिकता है। और जब आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा ही हाई हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो आप ये भी समझ जाओ कि आपके अंदर सोडियम की अधिक मात्रा हो रही है, और यानी कि आपके अंदर हाइपरनेट्रेमिया बीमारी होने के चांस हैं। तो अब देखो मैं याद कराता हूं कि हाइपरनेट्रेमिया में क्या लक्षण होते हैं और हाइपोनेट्रेमिया में क्या लक्षण होते हैं। तो देखो सबसे पहले इसको देखते हैं। तो मान लो, अब देखो मैं याद करा रहा हूं, तो कहानी थोड़ी सी बतानी पड़ेगी। देखो कैसे, मान लो आपके अंदर सोडियम ज्यादा चला गया, मैंने क्या कहा, आपके अंदर सोडियम ज्यादा चला गया, यानी कि ज्यादा खा लिया, तो आपको क्या होगा, टेंशन होगी, और क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो ठीक है ना फ्रेंड्स, मैंने याद कराया, यानी कि जब सोडियम की मात्रा अधिक हो जाए, तो यानी कि टेंशन होगी या आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो ठीक है ना। तो देखो जब आपका टेंशन होने लग जाए या आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, तो आप समझ लेना आपके अंदर सोडियम की
अधिक मात्रा बढ़ने लग रही है, ठीक है ना। अब देखते हैं, देखो इसको फॉर एग्जाम्पल, अब देखो पसीना है, याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना फ्रेंड्स। कभी आप ये सोचो कि एक कहानी है, इसमें कहीं बुक में लिखी, बुक में नहीं मिलने की, ये तो बस मैंने आपको याद कराने के लिए बनाई है। देखो फॉर एग्जाम्पल आप ये मानो कि पसीना आ रहा है, तो पसीना आने पे क्या है, अंदर से कुछ ना कुछ कमी हो रही है, पानी की कमी हो रही है। यानी कि जब उल्टी आती है तो हमारा अंदर का खाना सारा बाहर आ जाता है। दस्त लगने पे भी ऐसा ही है, और हर्ट में, इसको तो आप छोड़ दो अभी, यानी कि ये 3 लो, ठीक है ना। यानी कि अधिक पसीना आने पे भी हमारे अंदर कुछ कमी होती है, उल्टी आने पे भी कुछ कमी होती है, और दस्त लगने पे भी कुछ ना कुछ कमी होती है। तो यानी कि जब आपके अधिक पसीना आने लग जाए तो आप समझ लेना कि सोडियम की कमी हो रही है, या आपको हाइपोनेट्रेमिया बीमारी होने के चांस हैं, और उल्टी आना, दस्त लगना और हार्ट में प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स देखो, आपको इसके लक्षण भी याद हुए होंगे, आपको देखो इसका रोग, यही आपके देखो डिसीज का नाम है, बीमारी का नाम, ये डेफिनेटली पूछ लेता है, बीएससी में आएगा, बीएससी में भी आता है ये, और आपका ऊपर लेवल यानी कि 12 से ऊपर लेवल ही आता है ज्यादातर, ठीक है ना। वैसे लेकिन ये यदि आप स्टडी कर रहे हो ना तब भी जरूरी है, और यदि आप स्टडी भी नहीं कर रहे हो फिर भी जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया इस पर्पज से, ठीक है ना, जिससे कि आपको डेली लाइफ की थोड़ी सी नॉलेज हो। तो देखो मैं आपको देखो पूरा बता देता हूं हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा। तो देखो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा। सबसे पहले देखा हमें कितनी आवश्यकता होती है, यानी कि 5 से लेकर 15 ग्राम आवश्यकता होती है एक दिन में। और फिर हमने ये देखा हमारी बॉडी में पाया कहां जाता है, यानी कि 50% पाया जाता है हड्डियों में, और 40% पाया जाता है बाह्य कोशिका द्रव में, 10% पाया जाता है हमारे कोमल उत्तकों में। और फिर हमने ये देखा कि ये पाया तो जाता है, किस रूप में पाया जाता है। तो हमारा किस रूप में पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। फिर हमने ये देखा कि हमारे बॉडी के लिए कितना जरूरी है, यह हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है फ्रेंड्स, ये हमारे एसिड और बेस का संतुलन बनाए रखता है, यानी कि उनको मेंटेन रखता है। दूसरा काम क्या था इनका, यानी कि जो सोडियम होता है ना, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे तत्वों के साथ मिलकर फिर क्या करता है, ये जो हमारे शरीर में यौगिक नहीं घुलते उनको घोलने का काम करता है। तीसरा क्या था, जो हमारा खून है यानी कि ब्लड, उसका जो श्यानता का गुण है उनको बनाए रखता है, यानी कि बहने के गुण को बनाए रखता है। चौथा काम क्या था इसका, यानी कि हार्ट, जो हमारा दिल है, यानी कि उसकी धड़कनों को स्टार्ट भी करता है और धड़कनों को बनाए भी रखता है, यानी कि उनको मेंटेन रखता है। तो हमने ये देखा, और हमने फिर ये देखा कि हमारी बॉडी से निकलता कैसे है। ये निकलता है हमारे टॉयलेट के थ्रू और निकलता पसीने के थ्रू। टॉयलेट के थ्रू ये 75% निकलता है, और जो बाकी बचा है वो पसीने के थ्रू निकलता है। फिर हमने क्या देखा, इसकी बीमारी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, यानी कि बीमारी का नाम क्या बताया मैंने, कमी से तो हाइपोनेट्रेमिया, और अधिकता से हाइपरनेट्रीमिया। तो मैंने क्या बताया, फिर इनके लक्षण बताए। तो लक्षण क्या थे, तो देखो हाइपोनेट्रीमिया में क्या होता है, यानी कि कमी, कमी का मतलब जब पसीना आएगा तो पसीना आने पर आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी हो रही है। जब आपके अंदर जब उल्टी हुई तो उल्टी होने पे भी क्या होगा, कमी हुई है। दस्त लगे तब भी कमी हुई है। तो यानी कि मैंने 4 लक्षण बताए किस चीज के, हाइपोनेट्रीमिया के। क्या, एक तो बताया अधिक पसीना, उल्टी आना, दस्त लगना और हार्ट में प्रॉब्लम होना। और फिर मैंने क्या बताया, हाइपरनेट्रीमिया का। इसका क्या बताया मैंने, इसका बताया आपको बताया एक तो टेंशन ज्यादा हो गई, जैसे कि मान लो आपके अंदर सोडियम ज्यादा चला गया तो आपको क्या होगी, टेंशन होगी, और क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ये मैंने आपको कहानी से याद कराया वैसे। तो फ्रेंड्स मुझे आशा है आपको ये वीडियो पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और यदि नहीं समझ में आई हो तो आप एक बार इसको फिर दोबारा से रिकॉल कर लेना। लेकिन जहां तक मेरी उम्मीद है आपको ये एक बार में समझ आ गई होगी। लेकिन आप इस चीज को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आपको ये फिर कहानी ऐसी नहीं मिलेगी दोबारा। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, यदि थोड़ी सी भी कहीं से नहीं समझ में आई हो तो उसको दोबारा देख लेना। तो फ्रेंड्स आज हमने देखो सोडियम का पूरा बायोडाटा फिनिश किया है। आगे को हम देखो आगे के तत्व जैसे कि पोटेशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, तो इनकी वीडियो अपलोड करेंगे। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि हम जैसे वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन उसका आपके पास पहुंच जाए। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।